तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुंबई हाई कोर्ट ने तबलीगी जमातियों को लेकर मीडिया और मोदी सरकार को लगाई फटकार। मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज की 29 विदेशी जमातियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर, कहा इन्हें बनाया गया सिर्फ बलि का बकरा। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के केस में बीजेपी नेताओं की पड़ सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, कहा 30 सितंबर तक फैसला सुनाए सीबीआई कोर्ट और भेजे दोषियों को जेल। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने दिया चीन को जोर का झटका, अब भारत को भी सता रहा है यही डर। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने राफेल विमान की खरीद को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा सरकारी खजाने से मोदी सरकार ने चुराए पैसे, देश को बेच रही है मोदी सरकार। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रामराज को लेकर सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा रामराज की बात करने से जनता का नहीं होगा भला, बीजेपी को समझनी चाहिए बात। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जमीनी स्तर पर घेरने के बाद चीन ने सागर में भी भारत को घेरा। दक्षिणी चीन सागर में पोतो और लड़ाकू विमान को भारत सरकार के खिलाफ चीन ने किया तैनात। वहीं वियतनाम ने भारत को किया आगाह, कहा कभी भी कर सकता है आप पर हमला। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी ने 160 सीटों पर चुनाव अकेले लड़ने का ठोका दावा। महागठबंधन में मचा हड़कंप, कांग्रेस ने भी कही अहम बातें। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आप नेता संजय सिंह पर बोला हमला, कहा दिल्ली का नमूना यूपी आकर पूछता है कि प्रदेश में कोरोना महामारी में योगी सरकार ने क्या किया। उन्होंने दिल्ली को कर दिया बर्बाद, अब वो उत्तर प्रदेश में आके पूछते हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एक्टर सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच के बाद पालघर में भी साधुओं की हत्या की सीबीआई जांच करने की उठी मांग। हिंदू संगठनों ने पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रशांत भूषण के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, कहा अवमानना की शक्ति का हथौड़ी की तरह हो रहा है प्रयोग। अब बीजेपी का समर्थन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट और विरोधियों का कर रहा है अवमानना। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बट दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो मुंबई हाई कोर्ट ने तबलीगी जमातियों को लेकर मोदी सरकार और मीडिया को लगाई तगड़ी फटकार। मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज की 29 विदेशी जमातियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर, कहा इन्हें बनाएगा सिर्फ बलि का बकरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट से आज तबलीगी जमातियों की बड़ी जीत हुई है। मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने 29 तबलीगी जमातियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। इन तबलीगी जमातियों पर दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के एक कार्यक्रम में शामिल होने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी और आरोप लगाया गया था कि इन्होंने देश में कोरोना महामारी फैलाई है। अब कोर्ट ने मीडिया और मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए विदेशी तबलीगी जमातियों पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तबलीगी जमात को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया। मीडिया और मोदी सरकार ने इन लोगों को ही कोरोना महामारी का जिम्मेदार बताने का एक झूठा प्रोपगेंडा चलाया था, जो काफी गलत था। वहीं उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी इन्होंने नहीं बल्कि कोरोना महामारी वैसे ही फैली है और इनको तो सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया था और इन लोगों पर जो भी एक्शन लिया है सरकार ने वो बिल्कुल गलत है और ये निर्दोष है। तो किस तरह से आज तबलीगी जमातियों ने जीत हासिल की है और मुंबई हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका मोदी सरकार को दिया है। इसी बीच तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के केस में बीजेपी नेताओं की बढ़ सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर तक फैसला सुनाए सीबीआई कोर्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद के तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की सीबीआई ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने अयोध्या में
बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को तोड़ दिया था। इनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह समेत मुरली मनोहर जैसे नेता शामिल थे। इन नेताओं के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है और पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सबके बयान भी पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं सुनाया था। लेकिन आज कोर्ट ने आदेश दिया है कि 30 सितंबर तक सीबीआई फैसला अपना सुनाए। जबकि आपको बता दें कि मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा उनके खिलाफ आज तक कोर्ट ने भी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब देखने की 30 सितंबर को लोग जो है कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इनके खिलाफ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सऊदी अरब ने दिया चीन को जोर का झटका, अब भारत को भी सता रहा है यही डर। जय दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब ने चीन को एक जोरदार झटका दिया है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने चीन के साथ हुए 10 अरब डॉलर की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने के समझौते से पीछे हट गई है और इससे अपना नाता तोड़ लिया है। वहीं इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की कंपनी ने तेल की गिरती कीमतों की वजह से चीन के साथ हुए इस समझौते को टालने का फैसला किया है। वहीं कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में तेल की खपत कम हुई है। मांग कम होने से तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। वहीं सऊदी अरब के लिए ये स्थिति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल पर ही निर्भर है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी अरामको ने भारत के साथ महाराष्ट्र में भी प्रस्तावित 44 अरब डॉलर के रत्नागिरी मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निवेश का ऐलान किया था। लेकिन विश्लेषकों को आशंका है कि अगर कोरोना महामारी के प्रकोप की वजह से तेल की खपत ऐसे ही कम होती रही और तेल की कीमतें लगातार नीचे जाती रही तो सऊदी अरब भारत में भी निवेश करने से पीछे हट जाएगा और जो भी अभी तक प्रस्ताव 44 अरब डॉलर का सऊदी अरब और भारत के साथ हुआ है उसको सऊदी अरब तोड़ देगा, जो मोदी सरकार और भारत के लिए तगड़ा झटका है। तो ये काफी बड़े झटके सऊदी अरब ने अब चीन के बाद भारत सरकार को दिए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने राफेल विमान की खरीद को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा मोदी सरकार ने सरकारी खजाने से की है पैसों की चोरी। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फ्रांसीसी विमान निर्माण कंपनी दसाल्ट एविएशन से राफेल लड़ाकू जेट विमान की खरीद में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पैसा भारतीय खजाने से मोदी सरकार ने चुराया है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि सच को लाख कोशिश के बाद भी छिपाया नहीं जा सकता और मोदी सरकार किस तरह से देश को धोखा दे रही है और सरकारी खजाने में से पैसा चुरा रही है और काफी बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप राहुल गांधी ने राफेल विमान को खरीदने पर मोदी सरकार पर आज लगाया है। तो ये तगड़ा आरोप मोदी सरकार पर राहुल का। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो रामराज को लेकर मायावती ने योगी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा रामराज की बात करने से जनता का नहीं होगा भला। जी दोस्तों आपको बता दें कि बसपा की सुप्रीमो मायावती ने रामराज को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जोरदार हमला किया है। मायावती ने कहा कि बीजेपी द्वारा केवल रामराज की बात करने से यूपी की गरीब जनता का विकास एवं उत्थान आदि होने वाला नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि ना ही उन्हें जुल्म जाति से निजात ही राम राज्य में मिलने वाली है। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से योगी सरकार और बीजेपी लगातार कहती है कि अब राम राज्य प्रदेश में आ गया है, क्या इस राम राज्य से इस तरह की घटनाएं प्रदेश में हो सकती हैं? रोज बलात्कार हो रहे हैं और यही राम राज्य है योगी सरकार का। आगे हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि खासकर ब्राह्मण समाज के प्रति बीजेपी की जातिवादी कार्यशैली से दुखी होकर अब ब्राह्मण समाज बीएसपी से जुड़ने लगे हैं, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस और बीजेपी ब्राह्मण समाज पर नफरत भरे काम कर रही। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। दक्षिणी चीन सागर में पोतो और लड़ाकू विमानों की तैनाती में जुट गया चीन। वियतनाम ने भारत को किया आगाह। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच
जमीनी स्तर पर एलएसी पर लगातार तनाव बना हुआ है और चीन, पाकिस्तान और नेपाल का साथ लेकर भारत को हर तरफ से घेरने की तैयारी में है। वहीं आपको बता दें कि अब जमीनी स्तर के बाद समुद्र में भी चीन ने मोदी सरकार को हर तरफ से घेर लिया है। वहीं आपको बता दें कि वियतनाम ने चीन की इस गतिविधि के चलते दक्षिणी सागर में बढ़ते भारत चीन के तनाव के बारे में भारत को अवगत कराया है। अनेक देशों के संयम बरतने के आह्वान की परवाह किए बिना चीन ने संसाधन प्रचुर दक्षिणी सागर में बड़ी संख्या में पोतों और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत कर ली है, जो भारत के लिए काफी बड़ा झटका है। और इन्हीं गतिविधियों को लेकर वियतनाम ने मोदी सरकार को आगाह किया है कि चीन अब चारों तरफ से भारत को घेर रहा है और मोदी सरकार इसके बारे में सख्त कदम उठाए, नहीं तो चीन भारत की युद्ध पोतों पर और भारत पर कभी भी हमला कर सकता है। तो ये काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, लेकिन मोदी सरकार देश में हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बिहार में आरजेडी ने 160 सीटों पर चुनाव लड़ने का ठोका दावा, महागठबंधन में मचा हड़कंप, कांग्रेस भी हुई अब नाराज। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 160 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का बिहार में दावा ठोक दिया है। राजद के दावे के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई है। राजद नेता विजय प्रकाश ने दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के पास पहले से ही बिहार में 80 विधायक हैं। ऐसे में राजद महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए राजद कम से कम 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आरजेडी ने भले ही 160 सीटों का दावा किया है, वहीं कांग्रेस का मानना है कि किसी के दावे का कोई मतलब इस समय नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि कौन क्या दावा करता है, फिलहाल उसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका आंकड़ा दिल्ली राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भेज दिया गया है। अगले एक सप्ताह के भीतर राहुल गांधी और सोनिया गांधी सारी बातों पर फैसला लेंगी और बताएंगी कि कितनी सीटों पर बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो एक बार फिर से महागठबंधन में सीटों को लेकर हड़कंप मच गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप नेता संजय सिंह पर किया जोरदार हमला। कहा दिल्ली का नमूना यूपी आकर पूछता है कि कोरोना पर योगी सरकार ने क्या किया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर जोरदार हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि हमने प्रदेश में कोरोना महामारी को काबू में लाने के लिए काफी अहम कदम उठाए। ऐसे में दिल्ली के एक नमूना यहां आकर पूछता है कि आप लोगों ने कोरोना महामारी में उत्तर प्रदेश में क्या किया। आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब उन्हें हम क्या बताएं कि हमने क्या क्या किया। इसके बाद सीएम योगी ने कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली और यूपी के तुलनात्मक आंकड़े पेश किए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, जिन लोगों ने यूपी और बिहार के नागरिकों के साथ गलत रवैया अपनाया, जबरन उन्होंने दिल्ली से उन्हें अपने अपने प्रदेश भगाया, वे लोग आज आकर उत्तर प्रदेश में पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने क्या किया, उन्हें शर्म आनी चाहिए। तो ये काफी बड़ा हमला योगी आदित्यनाथ ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच के बाद पालघर में साधुओं की हत्या के मामले की सीबीआई जांच के लिए हिंदू संगठनों ने उठाई आवाज। पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को भी लिखा पत्र। जहां दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच के आदेश के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार अब पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में हिंदू संगठनों द्वारा फिर से घिरती नजर आ रही है। इस मामले में साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही पालघर में जूना अखाड़े के 2 साधुओं की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने की मोदी सरकार से मांग कर दी है।
वहीं जूना अखाड़े के 2 साधुओं की पिछले दिनों हत्या चोरी के शक में कर दी गई थी, जिसमें किसी तरह का कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जूना अखाड़ी के महंत ने कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया, इसी तरह पालघर में जो 2 साधुओं की हत्या हुई है उसकी भी इसी तरह से जांच करने के आदेश दिए जाएं और जो व्यक्ति दोषी है उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। तो ये काफी बड़ी मांग हिंदू संगठनों ने कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में उतरे कपिल सिब्बल, बोले अवमानना की शक्ति का हथौड़ों की तरह हो रहा है प्रयोग। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवमानना के मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिए जाने पर कांग्रेस नेता और सीनियर नेता अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अवमानना की ताकत का प्रयोग लोहार के हथौड़ी की तरह किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने प्रशांत भूषण का समर्थन करते हुए एक ट्वीट किया और कहा कि प्रशांत भूषण अवमानना की शक्ति का प्रयोग लोहार की हथौड़ी की तरह किया जा रहा है। जब संविधान और कानून की रक्षा करने की आवश्यकता होती है तो न्यायपालिका असहाय क्यों हो जाते हैं। दोनों के लिए समान तरीके से अवमानना दिखाते हैं। बड़े मुद्दे दांव पर लगे हैं। इतिहास में हमें खारिज करने के लिए कोर्ट का मूल्यांकन करना चाहिए। तो किस तरह से प्रशांत भूषण के समर्थन में आकर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला बोल दिया है। जांच हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई